बात करेंगे विजय शाह से जुड़ी बड़ी खबर की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी राजभवन पहुंच चुके हैं। मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विजय शाह से जुड़ी ये बड़ी खबर है। प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंच चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पहुंचे हैं राजभवन। मंत्री विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग लगातार की जा रही है और राज्यपाल से मिलने के लिए आप पहुंचे हैं कांग्रेसी। लगातार कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल रखा है। विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। उनसे इस्तीफा मांगने की मांग की जा रही है और आज सुनवाई भी होनी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। पर अभी कांग्रेसी जो है पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त जो है विजय शाह को किया जाए। जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की सोफिया कुरैशी पर, उसके बाद से लगातार हर तरफ से आलोचनाएं हो रही हैं और मोर्चा कांग्रेस ने भी संभाल रखा है कि आखिर इस तरह से बयानबाजी कैसे कोई कर सकता है, और वो भी एक जनप्रतिनिधि, एक मर्यादित पद पर बैठा व्यक्ति कैसे इस तरह की बातें कर सकता है। अब कांग्रेस कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, इस्तीफा जो है मांग रही है। अब देखना होगा कि जब अब प्रतिनिधिमंडल है कांग्रेसियों का वो पहुंचा है राजभवन राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद, तो आखिर राज्यपाल उन्हें कैसा रुख दिखाते हैं, उनसे क्या बातचीत उनकी होती है। और साथ ही साथ ये भी देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई भी होनी है, उस पर भी सबकी और विरोध में नारेबाजी की जा रही है और सेना का अपमान किया है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस के तमाम सारे विधायक इस वक्त नजर आ रहे हैं। हाय हाय भाजपा है विजय के नारे लगाए जा रहे हैं। तो निश्चित ये क्या कहना चाह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष इस वक्त आपको सुना देते हैं कि उनकी मांग क्या है। नेता प्रतिपक्ष आपको सुना देते हैं। विजय शाह को बर्खास्त करो। 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 माननीय महोदय से उन्हें हमने कहा कि ये किसी कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, सेना के अधिकारी का अपमान है। तो सेना का अपमान यानी देश का अपमान। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से निरंकुश शासन चला रही है, हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन अभी तक न गिरफ्तारी हुई न बर्खास्त हुए। मैं चाहते हैं कि हमने राज्यपाल जी को कहा है कि तत्काल बर्खास्त करें, यह अधिकार है आपका, लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई सरकार नहीं सुनना चाह रही। एक सेना के अधिकारी का अपमान, एक महिला का अपमान, हम लोग राज्यपाल के बाहर धरने पे बैठ रहे हैं। और इसीलिए बैठ रहे हैं कि जब तक ये यहाँ से बर्खास्त नहीं हो, जब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। कल मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कहा है बैठे देश की सेना का अपमान नहीं जाएगा हिंदुस्तान, देश की सेना का काले रंग का एप्रिन पहन के नजर आ रहे हैं और उनकी मांग यही है कि बर्खास्त किया। धरने पर बैठ गए हैं। तो भोपाल से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। धरने पर ये कांग्रेसी बैठ चुके हैं राजभवन से। हमने विजय शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा मैं सरकार से बात करूंगा। तो देखते हैं अब कब तक नहीं करते हैं। हम लोग धरने पे बैठे हैं। धरने पे जब तक उनको बर्खास्त नहीं करे तब तक अभी तो धरने पे बैठे हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं उमंग सिंगार, उनसे सुन लेते हैं। पार्टी इस बारे में अभी तक निर्णय नहीं ले पाई। 48 घंटे से ऊपर हो गया। जब हाईकोर्ट निर्णय ले रहा, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी आप बर्खास्त नहीं कर रहे, तो क्या है? क्या आप एक महिला का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? एक क्या सेना का अपमान भारतीय जनता पार्टी कराना चाह रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, बीडी शर्मा जी से पूछना चाहता हूं, क्या मजबूरी है आपको कि जो जिस प्रकार से अपमान कर रहा सेना के एक अधिकारी का, आज तो आप तिरंगा यात्रा निकालते, लेकिन आप सेना के अधिकारी का अपमान हो रहा, उसमें आप नहीं बोलना चाहते? बर्खास्त क्यों नहीं करना चाहते? बर्खास्त की मांग करिए। राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं बात करता हूं,
पे बैठे रहेंगे। यही बैठे रहेंगे क्या? राज्यपाल महोदय है कि मैं बात करता हूँ, अब बात करके क्या निर्णय आएगा फिर हम लोग उठेंगे, हम लोग यहीं धरने पे बैठे रहेंगे। तो ये कांग्रेस के तमाम सारे बैठे हुए हैं। से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजय शाह को लेकर नाराजगी पूरे ही देश प्रदेश में हम देख रहे हैं। इसी बीच कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन, ये धरने पर बैठ चुके हैं राजभवन के बाहर। राज्यपाल से इन सभी ने मुलाकात की है और राज्यपाल ने कहा कि मैं सरकार से बात करूंगा। ये इनके बाहर जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में धरने पर बैठ गए हैं और जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि जो मिलने पहुंचे थे और उसके बाद अब यहाँ पर मिलने गए और उसके बाद यहाँ पर पहुंचे ब्लैक एप्रन पहनकर जो है सभी विधायक पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे एक एक विधायक से कि आखिर सर किस तरह की मांग है जिसको लेकर आप लोग आज धरने पर? माननीय राज्यपाल जी से हम हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ में राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि विजय शाह ने जिस तरीके से सेना की एक महिला का अपमान किया है और ये अपमान पूरा हिंदुस्तान देखा है, तो इनको सरकार को चाहिए कि विजय शाह को बर्खास्त करें। बर्खास्त करने की हमारी मांग है। राज्यपाल जी से मुलाकात हुई? माननीय राज्यपाल जी ने हमें आश्वासन किया है कि हम सरकार से बात करेंगे और जब तक बात नहीं होती, निर्णय नहीं आता, तो सारा विधायक दल यहीं पर बैठेगा। आप कह सकते हैं कि तमाम जो विधायक यहाँ पहुंचे हुए हैं सबके अप्रैन जो है ब्लैक अप्रैन पहुंचा हुआ है और अलग अलग जो नारे हैं लिखे गए हैं, गंदी बात, गंदे बोल, भाजपा के मन में सेना के लिए चोर है, ये इस तरह की जो बातें हैं लिखी गई हैं। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भी है। सर, राजभवन पहुंचे थे, राज्यपाल जी से मुलाकात हुई, क्या आश्वासन दिया, क्यों धरने पर? राज्यपाल से हमने राज्यपाल जी से हमने अनुरोध कहा है कि 48 घंटे से ऊपर हो गया जब हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा, सरकार के मुख्यमंत्री आग तौर पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुपचाप बैठे। क्या कारण है कि एक जो सेना के अधिकारी का अपमान कर रहे हैं, जो एक महिला का अपमान कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे? जो सेना इस देश की लड़ती है, क्या आपकी पार्टी सेना से बड़ी हो गई है? मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक मंत्री जो खुलेआम सेना के अधिकारी का अपमान कर रहा है उसमें नहीं? हमने राज्यपाल महोदय को कहा कि आप इस पर निर्णय करें, नहीं तो तत्काल इस पर बर्खास्त होना चाहिए अधिकार। तो तस्वीरें भोपाल